आप सभी दर्शकों सबसे पहले मैं हर हर महादेव बोल करके अभिनंदन आज करूंगा, क्योंकि आज हम ऐसे स्थान पर हैं, भोलेनाथ के स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश का बहुत माना जाना स्थान है, जिसको कहा जाता है पृथ्वीनाथ। और ये पृथ्वीनाथ की मान्यता है कि यहाँ पर जो सच्चे मन से आते हैं, जो सच्चे दिल से आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं लखनऊ से एक मामले को लेकर के आया था खरगोपुर, लेकिन हमारा मन हुआ कि भोलेनाथ का दर्शन किया जाए। और भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जैसे हम पृथ्वीनाथ मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका मैं परिचय करवाऊँगा, उनकी पार्टी का नाम है देवी पाटन मंडल मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने ये अपनी पार्टी तैयार की है। और हमारे साथ में हैं राजेश कुमार राजेश्वर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति। इनका एक संगठन है, जो संगठन के जरिए अपने लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वीनाथ मंदिर के बारे में क्या कुछ कहेंगे और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ इनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम अरुणिमा पांडे है। हम गोंडा और कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पक्का लड़ेंगे। आज आप पृथ्वीनाथ मंदिर पे आई और ये इत्तेफाक कि आज हम भी यहाँ पे मौजूद हो गए, और ये लखनऊ से चल करके आए। इनका भी एक संगठन है, इनसे भी मुलाकात हुआ। बाबा भोलेनाथ से क्या कुछ कहना चाहती हैं आज इस मंदिर प्रांगण में? बाबा भोलेनाथ हमारे गोंडा और कैसरगंज के लिए जो उचित हो वही करें, हम हो या कोई भी हो, जो कल्याण करे, जो यहाँ का मतलब विकास करे, खूब अच्छे से उज्जवल भविष्य यहाँ का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। फिर आपको कैसे ये चीज़ मन में आया कि लाओ अपनी पार्टी बनाई जाए और चुनाव लड़ा जाए? क्या कुछ खास समस्याएं आपको क्षेत्र में देखने को मिली? यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का भी विकास कुछ नहीं हो पाता। यहाँ जैसे कोई बीमार होता है तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ इलाज या कुछ ऐसा कुछ है नहीं साधन कि जिससे उनका इलाज अच्छे से हो सके। या यहाँ का पलायन, अभी हम एक गांव में गए थे, वहाँ देखिए वहाँ की औरतें इतना ज़्यादा यहाँ पे हैं और जेंट्स है ही नहीं है। कोई सऊदीया है, कोई कहीं है, कोई कलकत्ता है, कोई बॉम्बे है, यहाँ पे कोई है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो यहाँ के हमारे गांव के साथी भाई बहन क्यों जाते बाहर भाई लोग? और यहाँ की औरतों को हमने देखा बेचारी ऐसे एकदम असहाय समझिए उसको, क्योंकि पति तो उनका बाहर है, जो पैसे आ रहे हैं उसी से उनको गुजारा भत्ता अपना चलाना है। ये पार्टी कितनी पुरानी है आपकी? ये मेरी नई पार्टी है, अभी नई बनी है ये पार्टी। तो क्या कुछ खास मुद्दाएं लेकर के आई हैं कि जिससे जनता आपको वोट करे, आपके पार्टी का सहयोग करे, समर्थन करे? बिल्कुल, यहाँ गोंडा का कैसरगंज का विकास ही हम चाहेंगे। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या पलायन है, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी फोकस करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ का पूरा विकास हो। कितने प्रत्याशियों को आप उतार रही हैं लोकसभा चुनाव में? अभी तो हम अकेले हैं। अभी आप अकेले? अभी हम अकेले इस बार पार्टी बना रहे हैं। पार्टी रजिस्टर्ड होने में आप लोग को पता है जैसा कि टाइम लगता है। हालांकि आप एक महिला हैं और जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बातें करती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? जो मौजूदा सरकार है महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही है कि आप इससे बेहतर करने के लिए आई हैं? बिल्कुल, हम उससे बेहतर करने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे और करेंगे। ये मेरा भोलेनाथ के चरणों में वादा है। हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहते हैं कि वो पार्टी कोई भी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस प्रतिनिधि यहाँ का मेन होना चाहिए। जो प्रतिनिधि होता है वो आपका विकास वही करता है। पार्टी तो आती है ठीक है, लेकिन जो मेन प्रतिनिधि है, जनता के बीच में कितना जाता है, कितना नहीं जाता है, जनता से कितना मुखातिब होता है। अभी हम कई जगहों पर गए, लोगों ने कहा कि हम प्रतिनिधि को नहीं देख पाते हैं, नहीं मिल पाते। तो जो मेन प्रतिनिधि है उसको मिलना चाहिए। प्रत्याशी जो होता है, प्रत्याशी को सामने आना चाहिए। प्रत्याशी लोगों से अगर मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर जाके मिलना चाहिए, तो फिर वो अपनी कुछ समस्याएं ये आप अपने क्षेत्र से अपनी सीट को निकालती हैं, कैसरबाग और गोंडा से, कैसरगंज से। उसके बाद बाई चांस अगर समर्थन करना पड़े तो किसको करेंगी? सपा को करेंगी या भाजपा को करेंगी या फिर और पार्टी को करेंगी, या फिर निर्दल होकर के अपना जो बजट आएगा उस बजट को जनता तक पहुंचाएंगी अपने आप से?
हम निर्दल होकर निर्द्वंद होकर अपना करेंगे, क्योंकि कहीं किसी पार्टी में शामिल होने का मतलब उसके हिसाब से काम करना। हम अपनी पार्टी से करेंगे फिर अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का, अपने जनता का विकास कर पाएंगे। तो अपने क्षेत्र का और अपने जनता का विकास करने के लिए ये स्वतंत्र होकर के लोगों का सेवा करेंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसी महिलाओं को सलाम करता हूं कि जो देश के लिए, समाज के लिए और अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं। बाकी हमारे साथ राजेश कुमार राजेश्वर जी, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? तो ऑलरेडी नाम पता ही है मुझे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने पार्टी बना लिया है तो ऐसे और लोगों को देश के लिए, समाज के लिए सोचना चाहिए। राजेश कुमार राजेश्वर लोक शक्ति संगठन से हम आज आए थे। खरगूपुर थाना पड़ता है, वह एक महिला के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ कि हमें मजबूरी में लखनऊ से यहाँ आना पड़ा। हाँ, अब वो सब भाई किसी के व्यक्तिगत तो उसको नहीं किया जा सकता है ना। इतनी बड़ी घटना थी कि वो नहीं बताई जा सकती उस चीज़ को, लेकिन हम भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हम उससे कामयाब हुए। और उस महिला को हमने बताया कि जो मदद होगी हम एक भाई के रूप में मैं हर जीवन भर करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। वो लिखित में लीजिए चाहे जैसे कर दीजिए। उसी अभी जब जैसे हम आए मंदिर, दीदी से मुलाकात हुई, बहन से मुलाकात हुई, देवी पाटन मंडल मुक्ति मोर्चा अरुणा पांडे जी हैं, इनसे हमारी जो बातचीत हुई, ऐसा लगा कि एक कुछ नया हो सकता है। बाकी जनता, आधी जिम्मेदार जनता होती है, इसकी जिम्मेदार जनता होती है। इस तरीके से आप पहले ही मुलाकात में इस पार्टी का समर्थन करने लगे, आपका संगठन जो है समर्थन करेगा क्या आने वाले समय में? 100% करेगा, क्योंकि व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है, मुद्दों का चुनाव होता है और विचार का चुनाव होता है। अगर हमारे आपके विचार मिल रहे हैं तो वो 1 मिनट नहीं लगता और आप जीवन भर साथ चलते रहिए, उसका कभी कुछ नहीं होना है। भैया फिर आप लोग ऐसे बताते हैं, जहाँ भी मैं लोगों का वर्जन लेने जाता हूँ तो लोग ये कहने लगते हैं कि मोदी और योगी नंबर 1 पे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों का साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बातें करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते, वो जातवाद नहीं फैलाते। उनके सरकार में तो मैं बहुत खुशहाल हूँ, फिर भी आप लोग को काहे को ऐसे लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं विफल है? अगर 100% सफल होती सरकार तो 5 किलो राशन में आज जनता भटक न रही होती। और देश की आज़ादी के बाद पहला इतिहास है कि भुखमरी की कगार पे जनता, तब 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आप राशन बंद कर दीजिए, एक टाइम रोटी दीजिए, एक टाइम खाइए, लेकिन लोगों को शिक्षित करिए। जिस दिन आप शिक्षा को 1 नंबर पे ले आएंगे, उस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको 5 किलो राशन देने की। तो ऐसा बनाइए कि 5 किलो अनाज वो खुद कमा सके, 5 किलो नहीं 50 किलो कमा सके, वो खुद अपना कमाए। किसी को ऐसे खैरात में देना नहीं उचित है। खैरात में देना उचित नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा भी था कि अगर हम फ्री में लोगों को राशन देंगे, फ्री में उनको सारी सुविधाएं देंगे तो अपाहिज हो जाएगा। सत्यता यही है कि रोजगार मिले, लोगों को आगे बढ़ने के लिए काम मिले, और वो मेहनत करके जब वो 5 किलो के बजाय 50 किलो राशन अपने घर में लेकर के आएंगे तो उनका परिवार कहीं ना कहीं से हंसता खेलता नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा यही कहना है, जो भी हमने गोंडा और कैसरगंज का जो भ्रमण हम लोगों ने किया है, तो इसमें ज़्यादातर समस्या बेरोजगारी की है और पलायन की है। और जो कुछ ऐसा लगता है मुझको कि इस क्षेत्र में किसी का मतलब कंट्रोल है जो कुछ करने नहीं दे रहा है। तो इसके समापन के लिए या इसके प्रयास के लिए कुछ ऐसा करना होगा हम लोगों को कि जिससे जो है कुछ ऐसा तो नहीं कि आपका निशाना है दबदबा था दबदबा है? नहीं, दबदबा था दबदबा है, एक तो वो अलग चीज़ है, उनका एक करैक्टर एक अलग चीज़ है, वो तो सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं उनके बारे में। तो मुझे क्या कहना है, वो तो आप भी जानते हैं उनके बारे में। लेकिन मुझे एक साफ साफ कहना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जैसे ये भैया जी आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं और खरगोपुर में किसी महिला के साथ जांचती हुई है, उनको न्याय दिलाया इन्होंने। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को ज़रूरत है जैसे जो कर सके, कुछ लोगों का हित कर सके। ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा जो दबदबा है, दबदबा रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा सा मसला है कि आदमी, सीधा साधा आदमी मिल सके और अपनी बात कह सके, उसका अपना कुछ उसको लाभ उठा। मतलब आपकी पार्टी जोरों शोरों के साथ में 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पैर जमा चुकी है और मजबूती के साथ लड़ेगी। हाँ। और लड़कर जीत करके जनता के बीच जा करके उनके बातों को सुनेगी और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। तो आपने देखा, हम गोंडा के पृथ्वीनाथ मंदिर पे थे और यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत किया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा और वीडियो को उड़ा दीजिएगा अधिक से अधिक संख्या के पास, ताकि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मैं फ्री में 5 किलो नहीं 50 किलो अपने मेहनत से कमाकर अपने घर में लाऊंगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, हर हर भोलेनाथ।